हाय एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। सो ज्योग्राफी की सीरीज में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स स्टार्ट किया था हमने सीरीज में, उसके लिए दूसरा आपका जो ये टॉपिक है, हाईएस्ट पीक्स एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने लेक्स कवर किया था। इस लेक्चर में हम पूरे सारे वर्ल्ड की, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशेनिया, एशिया, इन सब एरियाज के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के साथ साथ वर्ल्ड की 10 हाईएस्ट पीक्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि परचम पे हमारा एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेट कोर्स लॉन्च हो चुका है 2024। सो जो लोग भी वन डे एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, जैसे कि सीडीएस, एएफ कैट, एसएससी, बैंकिंग, इसके अलावा एफसीआई, एलआईसी, स्टेट पीसीएस, उनके लिए सारे जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक जगह पे इस टारगेट कोर्स पे कवर्ड है। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, सब कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ्स मिल जाएंगे, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, पीवाईक्यू डिस्कशन एंड 10 मॉक पेपर्स भी आपको करने को मिलेगा। कोर्स बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर सकते हो ताकि पूरे जीके की प्रिपरेशन एक ही आपके कोर्स में कंप्लीट हो जाए। अगर अलग से पूरा जीके नहीं करना चाहते, सिर्फ मेरे ज्योग्राफी का कोर्स करना चाहते हो, तो एसएससी ज्योग्राफी का भी अलग से कोर्स अवेलेबल है। परचम के ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हो और मेरी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे एमसीक्यू लेक्चर्स को आपको पढ़ाया है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। और अब हम करने जा रहे हैं वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है वो इस कोर्स में पूरा अवेलेबल है। सो या तो आप ज्योग्राफी का अलग से कोर्स परचेज कर सकते हो, या सारे सब्जेक्ट का हमारा एसएससी का टारगेट कोर्स परचेज कर सकते हो। बहुत आपको फायदा इसमें होगा। ओके, सो चलते हैं हमारे लेक्चर में। हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं? मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड मैप। सो वर्ल्ड मैप को लेते हुए हम जितने भी वर्ल्ड में माउंटेन रेंजेस हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद ब्रीफ डिस्कशन करेंगे उन माउंटेन रेंजेस का, मतलब उन माउंटेन रेंजेस की क्या खासियत है, उनमें हाईएस्ट पीक कौन सा है, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो उस माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ना चाहिए, तो वी विल बी डूइंग। एंड उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड करेंगे, जिसमें 10 हाईएस्ट तक मैंने लिया है। और इस लेक्चर के माध्यम से आपको 10 हाईएस्ट पीक्स, उनका डिस्कशन, लोकेशन, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ओके, सो सबसे पहले वर्ल्ड मैप पे आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस चेक करेंगे। दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट के साइड में है एपलेशियन माउंटेन, और वेस्टर्न में अलास्का से शुरू होते हुए कनाडा को क्रॉस करते हुए नीचे तक जा रहा है हमारा रॉकी माउंटेन्स। सो मेनली अलास्का, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में ये रॉकी माउंटेन्स प्रेजेंट है। उसके बाद साउथ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट लेट अस चेक आउट अफ्रीका। सो अफ्रीका में ऊपर की तरफ जहां पे मोरक्को एंड अल्जीरिया है, वहां आपके एटलस माउंटेन रेंजेस है, और नीचे की तरफ आपका ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ इथियोपियन हाईलैंड्स, और यहाँ ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स। सो अफ्रीका में काफी सारे माउंटेन्स है, एटलस माउंटेन, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इथियोपियन हाईलैंड्स एंड ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। इसके अलावा अगर आप यूरोप और एशिया को देखोगे तो यूरोप और एशिया में कंटिन्यूअस माउंटेन चेन है। सो कंटिन्यूअस माउंटेन चेन मतलब यहाँ पर आपका प्रेजेंट है एल्प्स, फिर यहाँ एनाटोलिया, कॉकसस माउंटेन, जाग्रोस माउंटेन, हिंदू कुश, हिमालय। सो ये सारे एक प्रॉपर चेन में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, यूराल माउंटेन्स है और रशिया में, तिएन शान, कुनलुन शान चाइना में। ओके, एंड फाइनली जब आप ओशेनिया कॉन्टिनेंट में जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेजेंट है, दैट इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, सो इससे आपको पता चल गया कि वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट्स में और कहां तक स्ट्रेच कर रहे हैं। इतना हमें एसएससी या किसी भी वन डे एग्जाम्स के लिए पता होना ही चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूँ,
अलास्का से मेक्सिको तक जा रहा है आपका रॉकी माउंटेन, यूएसए के ईस्ट कोस्ट पे है आपका एपेलेशियन माउंटेन, देन साउथ अमेरिका में है एंडीज माउंटेन रेंज। उसके बाद अगर मूव करते हैं अफ्रीका में तो एटलस माउंटेन, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इथियोपियन हाईलैंड्स, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन। और अगर आप यूरोप को देखोगे तो नॉर्दर्न यूरोप में है स्कैंडिनेविया माउंटेन, जहां पर आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इस तरीके की कंट्रीज है। एंड देन यूराल माउंटेन, मैं यूराल माउंटेन की आपको खासियत बताती हूँ। यूराल माउंटेन रशिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। सो इस पार्ट में जो छोटा सा रशिया का पोर्शन है वो आ जाता है यूरोप में, एंड इस पार्ट में जो बड़ा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो आ जाता है एशिया में। इसीलिए आप रशिया को प्रॉपर एशियन या प्रॉपर यूरोपियन कंट्री नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं हम रशिया को? यूरेशियन कंट्री, मतलब यूरोप प्लस एशिया। उसके बाद ये कंटिन्यूअस माउंटेन की रेंज है, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्प्स इन द यूरोप, देन बल्कन माउंटेन्स, देन कॉकसस, जाग्रोस, हिंदू कुश, हिमालय। सो हिमालय आपका म्यांमार तक स्ट्रेच कर रही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेन एंड टिल म्यांमार ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। ये यहाँ पर क्यों है ये भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, आई होप आपको सारे माउंटेन रेंजेस बेटर समझ में आ रहे हैं। नाउ इस मैप पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। सो नॉर्थ अमेरिका में जब आप रॉकीज को देखते हो, एपलेशियन को देखते हो, उसके बाद साउथ अमेरिका में एंडीज को देखते हो, तो इन माउंटेन्स का बनने का कारण क्या है? देखो, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं, तो बीच में जो चीज होती है ना वो फोल्ड हो जाती है और उसके वजह से बनते हैं ये फोल्ड माउंटेन्स। सो हमारा जो पैसिफिक प्लेट है और यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है, उनका यहाँ पे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन रहा है और दैट इज वाई ये माउंटेन्स की भी फॉर्मेशन हो रही है। उसके अलावा ये जो पूरा रीजन है ये वोल्केनिक इरप्शन के लिए भी बहुत माना जाता है, क्योंकि ये पूरा एरिया एक्टिव वोल्केनोज है दोनों तरफ। सो इस तरफ भी एंड इस तरफ भी सारे एक्टिव वोल्केनोज है। तो आप देख रहे हो पैसिफिक ओशन जो इस तरफ है एंड देन इस तरफ भी उसका एक्सटेंट है, ये पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, मतलब सरकम पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक के चारों तरफ लाइव वोल्केनोज है, इसीलिए उसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। एंड लेट मी टेल यू, दुनिया के 70% अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज सिर्फ ये एकमात्र ओशन में प्रेजेंट है, दैट इज पैसिफिक ओशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एटलस माउंटेन आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर पूरा एल्प्स, फिर बल्कन माउंटेन्स, ये कॉकसस हो गया, जाग्रोस हो गया ईरान में, हिंदू कुश, हिमालयाज। दोबारा मैंने ये ड्रॉ क्यों किया? आपको बताने के लिए कि ये वाले माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए। सो ऊपर जो हमारा प्लेट है उसका नाम है यूरेशियन प्लेट, नीचे जो प्लेट आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट की जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है और यूरेशियन प्लेट की जो मूवमेंट है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। इसीलिए यहाँ बीच में जो एरिया है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है और फोल्ड हो रहा है। इसके वजह से ये सारे फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। एक बात और यहाँ पर आपको बताती हूँ, यहाँ एक गड्ढा सा बन गया है जिसको आप बोलते हो रिफ्ट वैली, और अफ्रीका का ये वाला पोर्शन इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, बाकी पोर्शन ऊपर मूव कर रहा है। तो यहाँ एक क्या बन रही है, टियर बन रही है ना, टियर हो रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी वोल्केनोज हैं, जैसे कि माउंट टंजानिया, माउंट केनिया, ये माउंटेन्स यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा जो इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसका भी मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट के तरफ है और ऊपर यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट साउथ के तरफ है। तो फोल्डिंग के वजह से सारे हिमालयाज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको आप कंटिन्यूअस माउंटेन चेन बोल सकते हो। और ये रिजल्ट कितने प्लेट्स का है? 3 प्लेट का। पहला यूरेशियन प्लेट, सेकंड अफ्रीकन प्लेट और थर्ड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके, जिनकी वजह से ये माउंटेन्स यहाँ पर फॉर्म हुए। लास्ट आपका जो माउंटेन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे भी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के वजह से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट के तरफ है, पैसिफिक की मूवमेंट इस तरफ है। तो दो प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं तो इस तरफ में यहाँ पर माउंटेन्स का जनरेशन होता है। ये सारे माउंटेन्स
कि जो डिस्क्रिप्शन है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में है। तीनों थ्योरी को जब हम साथ में पढ़ते हैं तो कौन सा माउंटेन कहाँ प्रेजेंट है इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, सो अभी अभी आपने देखा रॉकी माउंटेन, है ना। सो रॉकी माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्बर्ट, हाईएस्ट पीक इन द रॉकीज। रॉकीज आपने देखा कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का, कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको। सो यहाँ पर इसका पूरा ये जो एक्सटेंट है वो लिखा हुआ है। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम कनाडा टू वेस्टर्न यूएसए टू द न्यू मेक्सिको स्टेट। ओके, अभी आपको मैप पे भी दिखाया था, मैं दोबारा भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट है एपलेशियन माउंटेन, वो यूएसए के ईस्ट कोस्ट पे था। वहां का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मिशेल, नॉर्थ कैरोलिना में प्रेजेंट है हाईएस्ट पीक। नॉर्थ अमेरिका इसका कॉन्टिनेंट है और कंट्रीज कौन से हैं, इट इज द फोल्ड माउंटेन, वेरी रिच इन मिनरल्स और कंट्री है यूएसए। ओके, सो जैसा हमारा छोटा नागपुर प्लेटो है ना इंडिया में, वेरी रिच इन मिनरल्स, वैसे ही एपलेशियन माउंटेन्स यूएसए में है। नेक्स्ट हमारा माउंटेन आ रहा है एल्प्स और इसकी लोकेशन है क्या, यूरोप। सो मेडिटेरेनियन सी के जस्ट ऊपर, अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के सदर्न पार्ट में एल्प्स प्रेजेंट है, अभी दिखाया था आपको। कंट्रीज है इटली, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, इन कंट्रीज में एल्प्स माउंटेन प्रेजेंट है। माउंट ब्लैंक इनका हाईएस्ट माउंटेन है जो फ्रेंच और इटली के बॉर्डर में है, कॉन्टिनेंट यूरोप है ऑब्वियसली, और फोल्ड माउंटेन है, सोर्स ऑफ रिवर्स डैन्यूबे एंड राइन। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप रिवर्स पढ़ते हो ना, तो डैन्यूबे और राइन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो एल्प्स के माउंटेन से निकलते हैं। तो ये दो रिवर्स आपको यूरोप की ड्रेनेज में याद रखना है। नेक्स्ट हमारा माउंटेन है सीरिया नेवाडा, ये भी आपका यूएसए नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। माउंट विटनी इसका हाईएस्ट पीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में। डेजर्ट माउंटेन्स है, इनके चारों तरफ डेजर्ट्स है और उस डेजर्ट को भी सीरिया नेवाडा डेजर्ट बोलते हैं। हैबिटेट फॉर मेनी रेड इंडियन ट्राइब्स, ये इस माउंटेन की स्पेशलिटी है कि इसमें रेड इंडियन ट्राइब्स आपको मिलते हैं। ओके, याद रखना है। दोबारा लोकेशन हम देखेंगे वो चार माउंटेन्स के जो हमने अभी अभी पढ़े। सो पहला हमने पढ़ा रॉकी माउंटेन, दूसरा हमने पढ़ा एपलेशियन जो कि रिच इन मिनरल्स था, तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पर कैलिफोर्निया में सीरिया नेवाडा जो कि आसपास डेजर्ट भी है, और चौथा हमने पढ़ा एल्प्स। सो ये एल्प्स है जहां स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ये कंट्रीज में है आपका एल्प्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ माउंटेन रेंजेस पे। नेक्स्ट है हमारा अलास्का रेंज। सो अलास्का रेंज रॉकीज का एक्सटेंशन ही है। हाईएस्ट पीक है मैकिनली, नॉर्थ अमेरिका। सो मैकिनली हाईएस्ट पीक इन द नॉर्थ अमेरिका। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में अगर कोई हाईएस्ट पीक है सो वो माउंट मैकिनली है, अलास्का रेंज में, जो कि एक्सटेंशन ही है रॉकी माउंटेन्स का। नेक्स्ट है अल्ताई माउंटेन्स, ये कहां पर है, बेलुखा माउंटेन, सेंट्रल एशिया में। ओके, कौन से कंट्रीज में फॉल करेगा, कजाकिस्तान टू नॉर्दर्न चाइना, तो ऊपर की तरफ एक स्ट्रेच है, अभी हम इसको मैप पे देखेंगे, अल्ताई माउंटेन्स। नेक्स्ट है एंडीज माउंटेन, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, साउथ अमेरिका में पूरा स्ट्रेच वेस्टर्न पार्ट का एंडीज का है। हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनकागुआ, और मैं बता दूं आपको ये एक वोल्केनिक माउंटेन भी है जो कि एक्सटिंक्ट नेचर का है, मतलब इरप्शन आज इसमें नहीं हो रही है, लेकिन ये वोल्केनिक नेचर का पहले था। ओके, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ये वर्ल्ड का, मतलब एक साथ अगर कहीं लॉन्ग चेन प्रेजेंट है तो वो एंडीज माउंटेन रेंज है इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है आपका एटलस माउंटेन जो आपने अफ्रीका में देखा था, माउंट टोबलकल इसका हाईएस्ट पीक है। यंग फोल्ड माउंटेन है, मोरक्को टूनिशिया में फैला हुआ है, लोकेशन मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। नेक्स्ट है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, माउंट लेसोथो इसका हाईएस्ट पीक है। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका के अंदर ना दो कंट्रीज हैं ऐसे, ठीक है, एक का नाम है लेसोथो और दूसरे का नाम है लेसोथो एक का नाम है और दूसरे का नाम स्वाजीलैंड है। ओके, सो दो कंट्रीज है, लेसोथो एंड स्वाजीलैंड। यहीं पर ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन प्रेजेंट है और लेसोथो के अंदर जो माउंट लेसोथो है वो हाईएस्ट पीक है ड्रेकेंसबर्ग का, साउथ अफ्रीका यंग फोल्ड माउंटेन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंट्री के अंदर कंट्री। मैं दिखाती हूँ आपको सारे लोकेशंस। सो सबसे पहले आप देखो साउथ अमेरिका, यहाँ पर है एंडीज माउंटेन जिसका हाईएस्ट पीक अभी आपने देखा, माउंट एकोनकागुआ।
उसके बाद आपने ये देखा एटलस माउंटेन्स, जो कि आपके टूनिशिया, मोरक्को, अल्जीरिया रीजन में है, स्पेन के साथ बॉर्डर कर रहा है। उसके बाद ये है ड्रेकेंसबर्ग, जो आपके साउथ अफ्रीका कंट्री में लेसोथो और स्वाजीलैंड कंट्री के अंदर दो कंट्रीज है ना, तो लेसोथो इसका हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपकी कुछ और माउंटेन्स है, वो वाले माउंटेन चेन जो यूरोप से एशिया तक जा रहे थे। ओके, सबसे पहले है कॉकसस माउंटेन। कहां पर है? यूरोप में। माउंट एल्ब्रूज इसका हाईएस्ट पीक है। यहां से आप पढ़ सकते हो, लोकेटेड बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बिल्कुल बीच में इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। ये आपको कहां मिलेगा? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो और स्वीडन का कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो हाईएस्ट पीक है गैंथोपिगन। ओके, कहां? द वेस्टर्न साइड ऑफ द माउंटेन ड्रॉप प्रेसिपिटसली इनटू नॉर्थ सी और नॉर्वेगियन सी। सो नॉर्थ सी और नॉर्वेगियन सी से रिलेटेड है हमारा स्कैंडिनेवियन माउंटेन, और ब्लैक सी और कैस्पियन सी से रिलेटेड है हमारा कॉकसस माउंटेन। नेक्स्ट माउंटेन है कार्पेथियन माउंटेन्स, जो कि अगेन यूरोप में है। इनका हाईएस्ट पीक है गेरासोवाकी। सो रेंज माउंटेन्स फॉर्मिंग एन आर्क अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। सो क्या क्या माउंटेन्स देख लिया आपने? पहला देखा कॉकसस, सेकेंड देखा स्कैंडिनेवियन, और थर्ड आप देख रहे हो कार्पेथियन। कहां पे? ईस्टर्न यूरोप से सेंट्रल एशिया तक जा रहा है। मैं आपको लोकेशन पहले दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ है आपका स्कैंडिनेवियन माउंटेन, और ये तीन कंट्रीज है, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। ओके, ये है आपका कैस्पियन सी, और यहाँ पर है आपकी ब्लैक सी। ओके, और इन दोनों के बीच में यहाँ पड़ता है आपका कॉकसस माउंटेन, और हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूज। ठीक है, उसके बाद आपने कार्पेथियन देखा। सो कार्पेथियन ईस्टर्न यूरोप से कजाकिस्तान जा रही है। तो लेट मी रब दिस, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे माउंटेन्स हैं, कभी कभी मिस हो जाता है दिखाना। ये यहाँ पर है आपके कार्पेथियन माउंटेन्स। तो ईस्टर्न यूरोप मतलब मोल्डोवा, बुल्गारिया, यूक्रेन वाली कंट्री, और यहाँ जब आ रहे हो सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान। ओके, आगे वाले माउंटेन्स देखते हैं जो हम पीछे छोड़ आए थे। तो यहाँ से अगेन आप देख रहे हो यूराल माउंटेन। सो यूराल माउंटेन मैंने आपको बताया रशिया में है। हाईएस्ट इसका माउंट नरोडनाया है, और दिस माउंटेन रेंज एक्ट्स एज अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। सो रशिया को ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, एशियन रशिया, यूरोपियन रशिया। इसीलिए रशिया को आप क्या बोलते हो? यूरेशियन कंट्री। सो यूराल माउंटेन से यूराल नदी भी निकलती है। ओके, नेक्स्ट इज हिंदू कुश माउंटेन। ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, जब हिंदू कुश पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करता है, उसी का नाम है काराकोरम इंडिया में। ओके, हाईएस्ट पीक है माउंट तिरिचमीर, या त्रिचीमीर भी बोलते हैं बहुत लोग। फोल्डेड माउंटेन है, रगेड टोपोग्राफी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत दिक्कत है, इसीलिए जिन कंट्रीज में ये माउंटेन प्रेजेंट है इस तरफ, वहां पर उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत वीक है, रोड ट्रांसपोर्ट लगभग है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है हिमालयाज हमारे इंडिया में, जिसका हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट कहां पर है? नेपाल में। एशिया कॉन्टिनेंट पड़ेगा। यंगफोल्ड माउंटेन पूरे एशिया सब कॉन्टिनेंट में। सो हिमालयाज में कंट्रीज कौन से है? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड चाइना विथ म्यांमार। ये पूरे कंट्रीज में हिमालयाज फैला हुआ है। नेक्स्ट है अराकन योमा। सो जो हिमालय का पार्ट म्यांमार में जा रहा है उसी को आप अराकन योमा बोलते हो। ओके, हाईएस्ट है यहाँ पर कैनेडी पीक, म्यांमार में प्रेजेंटेड, एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन बहुत होती है इस अराकन योमा में। नेक्स्ट है कुनलुन माउंटेन्स। माउंट मुस्ताग इसका हाईएस्ट है, तिब्बत में मतलब चाइना वाले पार्ट में आपका कुनलुन माउंटेन्स प्रेजेंट है। ये भी यंगफोल्ड माउंटेन है, और ये काराकोरम का एक्सटेंशन है। सब कुछ मैप पे दिखाऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट है वॉस्जेस, और ये कहाँ प्रेजेंट है? फ्रांस में, जिसको हाईएस्ट पीक है ग्रैंड बैलोन। इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स एंड वाइन। सो वाइन इंडस्ट्री फ्रांस की बहुत फेमस है, और वॉस्जेस माउंटेन वहीं पर डील करता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और माउंट कॉस्क्योजो इसका हाईएस्ट पीक है,
और ऑस्ट्रेलिया में ये माउंटेन्स प्रेजेंट है। मुरे डार्लिंग, दो नदियां हैं, मुरे एंड डार्लिंग। तो पूरे ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से जो रिवर निकलती है और उसके वेस्ट पोर्शन में बेसिन बनाती है रिवर, उस बेसिन का नाम है मुरे डार्लिंग बेसिन। अब मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैप पे दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना है। जब हमको मैप क्लियर होता है ना, तो आधी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाती है। ओके, सो नाउ एशिया यूरोप को अच्छे से देखेंगे। ये पोर्शन में आपका एल्प्स देखा था आपने, यहाँ फ्रांस में आपका प्रेजेंट है वॉसजेस, जो वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। देन ये वाला कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में यहाँ प्रेजेंट है आपका माउंट एल्ब्रूज, कॉकसस माउंटेन का हाईएस्ट पीक। ठीक है, ये माउंटेन्स जब आगे जाते हैं ईरान में, तो इनका नाम बदल जाता है, हो जाता है जाग्रोज माउंटेन। और जाग्रोज माउंटेन ही जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दिखाई देते हैं, तो नाम हो जाता है हिंदू कुश। यही हिंदू कुश आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख पार्ट में एंटर करता है, तो नाम हो जाता है काराकोरम। और फिर काराकोरम जब आगे चाइना में निकल जाता है, तो इसका नाम हो जाता है कुनलुन शान टिएन शान। इसके नीचे एक पट्टी है, उसको आप हिमालय बोलते हो, जो इस तरह म्यांमार में आ रही है नीचे। म्यांमार में इसका नाम है अराकन योमा, जो जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। एंड लास्ट आपका माउंटेन रेंज है यहाँ पे, जिसको आप बोलते हो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, मुरे एंड डार्लिंग। तो मुरे डार्लिंग बेसिन इसको बोलते हैं। एक माउंटेन हमारा यहाँ पर रह गया था, जिसको आप बोलते हो यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के एक तरफ एशियन पार्ट ऑफ रशिया है और दूसरे तरफ यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया है। ओके, एम आई क्लियर हियर? तो ये सारे माउंटेन्स मैंने आपको बता दिए, रॉकीज, एपलेशियन, एंडीज, ड्रेकन्सबर्ग, इथियोपियन हाईलैंड्स, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसकी पहले वाले वीडियो में हमने ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के सारे इंपॉर्टेंट लेक्स कवर किए थे, जरूर देखना आप। एंड ये एटलस माउंटेन, मेडिटेरेनियन सी के नीचे एटलस, ऊपर एल्प्स, यहाँ पर वॉस्चेस, ये यूराल, कॉकसस, जाग्रोज, हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालय एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस थे वर्ल्ड के। अब हम लेक्चर में जो आगे बताने वाले हैं आपको, वो है हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज। ओके, सो कौन से हाईएस्ट पीक्स हैं? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया में बहुत सारे हाईएस्ट पीक है और नेपाल में। तो अगर हम वर्ल्ड की टॉप 10 हाईएस्ट पीक के बारे में बात करते हैं, तो सारी की सारी एशिया में है। ओके, इसका मतलब क्या है? जो हाईएस्ट पीक्स है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, एंडीज में नहीं है साउथ अमेरिका में, रॉकीज में भी नहीं है, एल्प्स में भी नहीं है यूरोप में। इसका मतलब पीक की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? एशिया में। तो कुछ हाईएस्ट आपको इंडिया में मिलेंगे, कुछ नेपाल में मिलेंगे और कुछ चाइना में मिलेंगे। सो पहले जो 10 हाईएस्ट है वर्ल्ड के, वो सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास ही है। सो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हिमालयाज and Karakoram ranges are the highest mountain ranges in the world. These two mountain ranges envelop 14 highest mountains. मतलब दुनिया की फर्स्ट हाईएस्ट से 14 हाईएस्ट तक हिमालय और काराकोरम में ही प्रेजेंट है। ओके, 8000 मीटर से हाई ऊपर वाले, तो इनको बोला जाता है 8000ers, क्योंकि ये 14 माउंटेन जो पीक्स हैं 8000 मीटर से भी ज्यादा हाइट के। ओके, देखते हैं इनको वन बाय वन। यहाँ पर मैंने लिस्ट दिया है, आपको याद करने में आसानी होगी, पर मैंने अलग से भी इनका डिस्कशन अभी आगे लेक्चर में किया है। ओके, सो माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पीक में, केटू, कंचनजंगा, लोटसे, मकालू, चोयो, धौलागिरी, देन मानसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, घाशेरबूम, ब्रॉड पीक, घाशेरबूम सेकेंड, एंड लास्ट में है शीशा पंगमा। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पीक्स आप देखो, या तो हिमालय या काराकोरम, या हिमालय या काराकोरम। मैप से अगर याद करते हो तो कभी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा हिमालय में है और कौन सा काराकोरम में, इसीलिए आपके लिए मैप भी लेकर आए हैं। सो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम पहले मैं आपको दिखा दूं, ये वाला डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रही थी। सो इस डायग्राम में आप देखो 7 हाईएस्ट पीक्स ऑन द 7 कॉन्टिनेंट्स। सो अभी आपने 7 कॉन्टिनेंट्स किया था, उसका एक रिविजन लेके फिर हम आगे जाएंगे। सो हाईएस्ट पीक एशिया का कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहां पर प्रेजेंट है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर में, पर नेपाल में ही उसका मेन बेस है।
उसके बाद साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक एकोनकागुआ, कंट्री कौन सी? अर्जेंटीना। फिर नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक देनाली, जिसको माउंट मैकेंजी भी बोलते हैं, अलास्का में है। फिर अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कहाँ है? ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है, माउंट किलिमंजारो। उसके बाद रशिया का या यूरोप का हाईएस्ट पीक कहाँ है? एल्ब्रूज माउंटेन, जो कि आपका कैस्पियन सी के पास है। और उसके बाद एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक है विंसन मैसिव। और ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है, कॉस्सियुस्को। ओके, सो सारे कॉन्टिनेंट्स के मैंने अलग से भी आपको हाईएस्ट पीक्स लिख कर दिए हैं, जरूर आप ऐड करना अपने नोट्स में। अब आगे चलते हैं हिमालय में, ये सॉरी 10 हाईएस्ट पीक्स में, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आपको मैप पे भी ये सारे पीक्स दिखा देती हूँ। सो यहाँ है हमारा नंगा पर्वत, मतलब गिलगिट से जस्ट नीचे। अगर आप बोलते हो तो मैं आपको पहले बॉर्डर बना देती हूँ इंडिया का, ताकि आपके लिए समझने में आसानी होगी, है ना। सो दिस इज द बॉर्डर, अगर आप देखो तो लेट मी ड्रॉ द इंडिया मैप फॉर यू, आपको आसानी होगी। सो दिस इज द इंडिया मैप। सो ये नेपाल आ गया और ये आ गया हमारा सिक्किम। ओके, इंडिया का एक आउटलाइन आपके लिए बना दिया। अब इंडिया के आउटलाइन के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पीक्स भी देखनी है। सो इंपॉर्टेंट पीक्स में आप देखो नंगा पर्वत है, जो कि 9th नंबर पे है। देन वी हैव K2, जो कि 2nd नंबर पे है। देन ब्रॉड पीक, घाशेरबूम फर्स्ट, घाशेरबूम सेकंड। घाशेरबूम और ब्रॉड पीक, K2, ये आपके हैं काराकोरम में। ये जो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, ये है काराकोरम में। ये नंगा पर्वत काराकोरम में नहीं है, यहीं से हिमालय की शुरुआत होती है। ओके, कोर्स में मैंने ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से कवर किया, हिमालयाज एंड सेंट्रल प्लेट्यूज, आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं नेपाल में। सबसे पहले आते हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में सिक्किम में, जहां पर आपका कंचनजंगा लोकेटेड है। उसके बाद जितने पीक्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे नेपाल में प्रेजेंट है। नाम आप देख लो, मकालू, लोटसे, एवरेस्ट, चोयो, शीशपंगमा, मनसालू, अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी, ये सब कुछ हिमालय के अंदर है। और कहाँ है? नेपाल में। सिर्फ एक पीक है कंचनजंगा, जो कि थोड़ा सिक्किम में है, थोड़ा नेपाल में। तो इंडिया में आपको 2 ही हाईएस्ट मिल रहे हैं, एक कंचनजंगा और एक नंगा पर्वत। इसके अलावा ये जो 4 पीक्स है, ये पीओके रीजन में है या अक्साई चिन में है, इंडिया में ही मानेंगे हम, लेकिन मेंशन कर दिया मैंने आपको क्योंकि डिस्प्यूटेड रीजन है। सो कौन से K2, ब्रॉड पीक, घाशेरबूम सेकंड, घाशेरबूम फर्स्ट। और इसके अलावा जो सारे पीक्स बचे, ये सारे हिमालय में है, नेपाल में। ये याद रखना है कि ये जो 4 पीक्स हैं, ये हिमालय में नहीं है, ये काराकोरम में है। सो नंगा पर्वत और नेपाल के सारे पीक्स, ये सब हिमालय में है। ये 4 जो है, ये सिर्फ काराकोरम में। ओके, तो आगे यहां से आप डिस्कशन देख सकते हो। तो सबसे फर्स्ट हाईएस्ट जो वर्ल्ड में है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, हिमालय पे है, नेपाल में है। इसको सागर माथा बोलते हैं, कहां पर? नेपाल में। ओके, एंड या फिर चोमुलंगमा बोलते हैं इन तिब्बत में। तो 2 नाम है, हिमालय इंडिया में बोलते हैं एवरेस्ट, और नेपाल में बोलते हैं सागर माथा, तिब्बत में बोलते हैं चोमुलुंगमा। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है K2, सेकेंड हाईएस्ट। ये K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है। इंडिया का ये हाईएस्ट पीक है। ओके, इंडिया का हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट नहीं है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ का हाईएस्ट है? नेपाल का, या फिर पूरे वर्ल्ड का, या हिमालय का। लेकिन इंडिया में अगर कोई हाईएस्ट पीक है तो वो है K2। और एग्जाम में पूछेगा K2 कहाँ प्रेजेंट है, तो हिमालय आंसर नहीं करना है माय डियर। क्या कर रहा है? ट्रांस हिमालय, मतलब काराकोरम रेंज। ओके, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड हाईएस्ट है, दैट इज कंचनजंगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इंडिया में हिमालय में हाईएस्ट कौन सा है, तो आंसर होगा कंचनजंगा। इंडिया में ओवरऑल हाईएस्ट K2, इंडिया में हिमालय में हाईएस्ट कंचनजंगा। नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे प्रेजेंट है, और ये वन ऑफ द 14 पीक्स इन द वर्ल्ड में आता है। ओके, नेक्स्ट है लोटसे, ये आपका नेपाल में प्रेजेंट है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। ओके, नेक्स्ट आप इस मैप को देखो आराम से। ये मैप जो है आपका, दिस इज मेनली नेपाल का और हिमालय का मैप है। यहाँ है आपका नंगा पर्वत, ओके, सेकेंड हाईएस्ट जो आपने देखा। और उसके बाद यहाँ पर सिक्किम बॉर्डर में है आपका कंचनजंगा, एंड दिस इज योर एवरेस्ट। यहाँ पर एवरेस्ट है,
और यहाँ है नंगा पर्वत। एक और माउंटेन आपने देखा लोटसे, और वो लोटसे माउंटेन भी ये वाला है, दिस इज लोटसे। तो ज्यादातर माउंटेन्स आपको नेपाल के हिमालय सेक्शन में मिलेंगे। सिर्फ ये 4 K2, ब्रॉड पीक, गाशेरबूम 1, गाशेरबूम 2 काराकोरम में मिलेंगे, एंड नंगा पर्वत जो है वो अगेन हिमालय में मिलेगा इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हमारा पीक है माकालू, ये भी आपका बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत में, मतलब नेपाल एंड चाइना में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, रेड पांडा एंड स्नो लेपर्ड, बहुत सारी पॉपुलेशन रेड पांडा एंड स्नो लेपर्ड की है। ट्राइब्स यहाँ पर शेरपा, लिंबू, राय, ये सब ट्राइब्स है। सिक्स्थ लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है, सिक्स्थ हाईएस्ट चोयो। सो ये कहां पर है, चाइना में, एंड इट्स पार्ट ऑफ द कुंभा पसांगलमा रूरल म्युनिसिपैलिटी इन नेपाल। सो चाइना एंड नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, 8000 इसको भी बोला जाता है। ओके, सो दिस इज योर सिक्स्थ हाईएस्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो आगे अगेन हम लोकेशन देखते हुए चलेंगे। तो आपने चोयू पढ़ा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस चोयू आपने पढ़ा, सो दिस इज लोकेटेड हियर। ओके, एंड देन एवरेस्ट आप पढ़ चुके हो, लोटसे आप पढ़ चुके हो, एंड देन माकालू, कंचनजंगा, और यहां पर हम पढ़ चुके हैं नंगा पर्वत एंड K2। ओके, सो ये हम कवर कर चुके हैं। आगे आएगा आपका धौलागिरी, एंड धौलागिरी में लोकेटेड इन हिमालयाज इन नेपाल, एंड इट पार्ट ऑफ द धौलागिरी मैसिव। स्विस एक्सपेडिशन यहाँ पर किया गया था 1960 में, ठीक है। सो 1960 में यहाँ पर मतलब इस स्विट्जरलैंड से एक टीम आई थी जो इस माउंटेन को एक्सप्लोर कर रही थी। नेक्स्ट है मानसालू, मानसालू कंजर्वेशन एरिया लोकेटेड है अगेन इन नेपाल। यहाँ पे भी इसको सक्सेसफुली क्लाइम किया गया था इन 1956 बाय अ जापानीज एक्सपेडिशन। सो आप देख रहे हो इंडिया में और नेपाल में और चाइना में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है वो एक्चुअली वर्ल्ड के हाईएस्ट है। वर्ल्ड के पहले 14 हाईएस्ट कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ इन 3 कंट्रीज में, हिमालय और काराकोरम में। तो जो एक्सपेडिशन है वर्ल्ड का, यूरोप के लोग या जापान के लोग या ऑस्ट्रेलिया के लोग, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं या नेपाल या चाइना को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट इतनी ज्यादा और कहीं किसी पर्वत की है ही नहीं। ओके, सो अगेन द सेम थिंग, आप यहाँ से दोबारा अन्नपूर्णा, मानसालू, धौलागिरी, सब कुछ सारे माउंटेन पीक्स लोकेटेड है, यहाँ से देख सकते हो। लास्ट है आपका नंगा पर्वत एंड माउंट अन्नपूर्णा। नंगा पर्वत मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कश्मीर एरिया में है, हिमालयाज में है, इंडिया में फॉल करता है, यही पार्ट है जहां से हिमालयाज इंडिया में शुरू होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका माउंट अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है, हिमालयाज में है, और यहाँ पर फ्रेंच का एक्सपेडिशन आया था। ओके, ये 10th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो मैंने आपको फर्स्ट हाईएस्ट से 10th हाईएस्ट सारे पीक्स बताए हैं, आपको पढ़ के जाना है, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आप आंसर कर पाओगे। ओके, दोबारा लास्ट टाइम आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। नंगा पर्वत इन कश्मीर यूटी, और आपका K2, ब्रॉड पीक, गाशेरबूम 1, गाशेरबूम 2, ये चारों है काराकोरम में। उसके बाद आपके पीक्स हैं अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मानसालू, चोयो, लोटसे, एवरेस्ट, मकालू, ये सारे नेपाल में है। और एक पीक है कंचनजंगा जो नेपाल एंड सिक्किम में बॉर्डर पे है, तो इंडिया में भी फॉल करता है। तो 10 हाईएस्ट में से 2 कंप्लीटली इंडिया में है, नंगा पर्वत एंड कंचनजंगा। उसके बाद ब्रॉड पीक, K2, गाशेरबूम एंड गाशेरबूम 2, ये सब आपके पीओके या अक्साई चीन रीजन में, जो कि हम इंडिया का ही पार्ट उनको मानते हैं, लेकिन डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान। सो आई होप इस लेक्चर से आपने सारे पीक्स के बारे में सीखा, एंड वर्ल्ड में भी सारे माउंटेन रेंजेस और उनके हाईएस्ट पीक्स के बारे में सीख लिया। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।